हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्रांतिकारी चरण का दूसरे चरण के बारे में बताने जा रहा हूं। उन्हीं में से है एक सभा जिसका नाम है नौजवान सभा। क्या नौजवान सभा के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिसकी स्थापना जो है भगत सिंह, यशपाल और छबील दास ने किया था। अब बात आती है कि नौजवान सभा को गठित करने का उद्देश्य क्या था, इसको गठित करने की जरूरत क्या पड़ी। देखिए, इसको गठित करने का जो जरूरत पड़ी कि देश के जो नवयुवक थे, इन नवयुवकों को इकट्ठा करना और इकट्ठा करने के बाद इनको देश के प्रति जागृत करना और देश की आज़ादी के लिए इनको प्रेरित करना। हालांकि इस संगठन का एक उद्देश्य भी था। इसका उद्देश्य ये था कि भारत देश में जो है मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना, जहां पे इन दोनों लोगों को भरपूर इज्जत सम्मान मिल सके। लेकिन भगत सिंह कुछ समय बाद लाहौर में छात्र संघ की स्थापना की। क्या किया? छात्र संघ की स्थापना लाहौर में भगत सिंह ने इसलिए किया क्योंकि वहां के छात्रों को एकत्र करना और एकत्र करके उन्हें मोटिवेट करना कि जिस तरीके से रूस, चीन, जापान, आयरलैंड, टर्की, यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के लिए नवयुवकों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए एकजुट होकर के अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए कार्य किया, उसी तरीके से भारत के सारे नवयुवकों को इकट्ठा करके उनसे मोटिवेट और प्रेरणा लेने के लिए उनके बारे में समझाया कि अगर हम सब लोग एकत्र हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, हम नवयुवक हैं, तो बड़ी आसानी से अपने देश को मजदूर, किसान, जहां पे इन लोगों को हक मिलने लगेगा और अंग्रेज हमारे देश को छोड़ करके चले जाएंगे, तब हमारा देश आजाद हो जाएगा। नौजवान सभा के ही जो क्रांतिकारी लोग थे, जिस समय साइमन कमीशन भारत आया था, जगह जगह पर साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, कहीं कहीं पे इन्हें काले झंडे भी दिखाए गए थे। उन्हीं में से एक पंजाब के शेर जिनका नाम था लाला लाजपत राय। क्या नाम था? पंजाब के शेर थे लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का जब विरोध किया जा रहा था तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि इन पे लाठीचार्ज करवा दिया और लाठीचार्ज करवाने की वजह से लाला लाजपत राय के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिसकी जिम्मेदारी सैंडर्स ने ही पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाया था और इसके पूरे घटना के जो जिम्मेदार थे वो सैंडर्स थे। इसी घटना की वजह से लाला लाजपत राय के सिर में गंभीर चोटें आई, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसके बारे में हम बताएंगे आगे कि सैंडर्स की हत्या कब की गई, किसने किया था, क्यों किया था। मेन कारण यही था कि सैंडर्स ने क्रांतिकारियों के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर साइमन कमीशन गो बैक का जब नारा लग रहा था तो पंजाब के शेर लाला लाजपत राय पर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करवाया था, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और इसकी पूरी जिम्मेदारी सैंडर्स की थी। ठीक, कुछ समय बाद सैंडर्स की हत्या भी कर दी जाती है। लेकिन धीरे धीरे जो नौजवान सभा पार्टी थी, 1928 में इस पार्टी का जो विलय कर लिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में, नौजवान सभा को बाद में 1928 में विलय कर लिया गया था। ये तो था नौजवान सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नोट करा देते हैं कि इसमें आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट कौन कौन से फैक्ट हैं। चलिए आइए हम क्या डालने वाले हैं, नौजवान सभा। क्या? नौजवान सभा। नौजवान सभा। ठीक है, चलिए आइए अब बात कर लेते हैं कि नौजवान सभा की स्थापना कब हुआ था। स्थापना की बात करेंगे। इसकी स्थापना कब हुआ था? मार्च
1926। स्थान की बात करेंगे कि नौजवान सभा को गठित कहां पर किया गया था, तो स्थान की बात कर लेंगे। स्थान की भी बात हो गई, कहां पे किया गया था इसका गठन? पंजाब में किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा आपसे जाएगा कि नौजवान सभा को गठित कहां पे किया गया था। अब बात करेंगे कि नौजवान सभा का गठन किया किसने था, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो किया किसने था, किसकी बात करेंगे? संस्थापक की बात कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नौजवान सभा को गठित किसने किया था, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। किसने किया था? भगत सिंह। भगत सिंह। और किसने किया था? यशपाल ने किया था। यशपाल। और किसने किया था? छबील दास ने किया था। छबील दास। ठीक, इन तीनों ने मिलकर के क्या किया था? नौजवान सभा को गठित किया था। अब बात कर लेते हैं, ये तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नौजवान सभा को गठित कब किया गया था? मार्च 1926 में गठित किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नौजवान सभा को गठित कहां पे किया गया था? तो पंजाब में किया गया था। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नौजवान सभा को गठित किसने किया था? ठीक, संस्थापक इसके नौजवान सभा के कौन थे? तो भगत सिंह थे, यशपाल थे और छबील दास थे। अब बात कर लेते हैं कि नौजवान सभा को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इसके उद्देश्य के बारे में भी हम बात करेंगे कि नौजवान सभा को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। तो नौजवान देश के नवयुवकों में उद्देश्य लिख लेते हैं ना। चलिए उद्देश्य, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? देश के नवयुवकों में, चलिए देश के नवयुवकों में देशभक्ति, जागृत करना। ठीक, देश के नवयुवकों में देशभक्ति जागृत करना और मजदूर एवं किसानों की राज्य की स्थापना करना। मजदूर एवं किसानों के राज्य की स्थापना करना। ये तो थे नौजवान सभा को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य था। चलिए आइए अब थोड़े से कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं, जिसकी वजह से ये घटना आपके दिमाग में हमेशा याद रहेगा। चलिए उस घटना के बारे में हम जिक्र करते हैं कि इस संगठन ने, चलिए इस संगठन के भगत सिंह ने लाहौर छात्र संघ के छात्र संघ की स्थापना की थी। और इसने
रूस के साथ ठीक, इस संगठन ने भगत सिंह ने, इस संगठन के जो भगत सिंह थे, इन्होंने लाहौर छात्र संघ की स्थापना किया था। इन्होंने रूस से मिल करके काकोरी कांड, ठीक, क्या काकोरी दिवस, रूस के साथ मित्रता दिवस और काकोरी दिवस को मनाया था। अगला पॉइंट क्या है इसमें अगला पॉइंट ये भी बताया गया है कि देश के नवयुवक क्रांतिकारियों को, देश के नवयुवक क्रांतिकारियों को, देश के नवयुवक क्रांतिकारियों को ठीक है, चीन, जापान, टर्की, आयरलैंड, के क्रांतिकारियों के बारे में बताना। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका विरोध किया गया। तब पुलिस ने लाठी चार्ज करवाया था। जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। और मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस पूरे घटना की जिम्मेदारी
सैंडर्स नामक व्यक्ति की थी। जिसके बाद में हत्या कर दी गई थी। ठीक, नौजवान सभा का विलय 1928 में हिंदुस्तान ठीक, नौजवान सभा का जो विलय 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन में कर दिया गया था। गया था। ठीक है, ये तो थे प्रमुख उद्देश्य और प्रमुख कारण और प्रमुख घटना नौजवान सभा के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आपके इस पॉइंटों से एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में हम आपको बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, देखो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा नौजवान सभा की स्थापना कब हुआ था, तो मार्च 1926 में हुआ था। कहां हुआ था, पंजाब में हुआ था। इसके संस्थापक कौन कौन थे, भगत सिंह थे, यशपाल थे, छबील दास थे। इसका उद्देश्य क्या था, देश के नवयुवकों में देशभक्ति जागृत करना और मजदूर एवं किसानों की राज्य की स्थापना करना। मतलब जहां पे मजदूर और किसानों को भरपूर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, उस देश की स्थापना करना इन नवयुवकों का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, और इसको आप लोग या पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो ये दिमाग में एक खाका तैयार करता है। हालांकि कभी कभी क्वेश्चन इधर से भी आ जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है ये यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दिया जाए, नोट कर लिए होंगे आप लोग। हाँ, नोट कर लीजिए भाई, एग्जाम की दृष्टि से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सी पार्टी का गठन किया गया था। क्रांतिकारी पार्टियां हैं, सारे एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट भी है। हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक की दृष्टि से। मॉडर्न हिस्ट्री ही आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, इसीलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए, बढ़िया से तैयार कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में ये इनमें से क्वेश्चन कभी गलत ना हो। ठीक है, चलिए आइए अब हम बात करने जा रहे हैं जो अगली पार्टी है, जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, SHRA। इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए कौन सी पार्टी है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, SH4A। ठीक है, क्या बोलते हैं इसी को, SH4A बोलते हैं इसी को। चलिए आइए हम बात करने किसकी जा रहे हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में पहले चर्चा कर लिया जाए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए ये भी एक प्रमुख इंपॉर्टेंट पार्टी है। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके पहले क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। देखो, जब काकोरी कांड हुआ, काकोरी नामक स्थान पर जो घटना घटी, उसके बाद से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जितने भी सदस्य थे, अंग्रेजों द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी होने के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य थे, जो उनका एक मोटिव था, जो उनका एक उद्देश्य था, वो पूरी तरह से थमसा गया था, क्योंकि जो प्रमुख क्रांतिकारी सदस्य थे वो सारे गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब पार्टी को चलाने के लिए कोई प्रमुख नेतृत्वकर्ता मिल नहीं रहे थे, इसीलिए अब पूरी तरीके से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था ये पूरी तरीके से ठप हो चुका था। काकोरी कांड के घटना से, काकोरी कांड के एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद, क्या नाम था, चंद्रशेखर आजाद, काकोरी कांड की घटना, काकोरी कांड से ये बच निकलने में क्या हुए थे, सफल हो गए थे। इन्होंने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जो बचे हुए क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद इन लोगों ने एक अलग से उसी में एक पार्टी का निर्माण किया, मतलब एक न्यू पार्टी का उसी में एक निर्माण किया जो बचे हुए क्रांतिकारियों के द्वारा। किस पार्टी का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके पहले क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इन्होंने इसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया, और इसका उद्देश्य बनाया गया कि जो क्रांतिकारी कार्रवाई द्वारा भारत में समाजवादी गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को गठित करने का उद्देश्य बनाया गया। ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, ये जो एक पार्टी का गठन किया गया था, ये एक लोकतांत्रिक संगठन था, लोकतांत्रिक संगठन था ये। इसमें बहुमत के आधार पर इस पार्टी का नेतृत्व किया गया। जब किसी भी कार्य करने के लिए जब बहुमत होता था जिस तरफ, वही कार्य इसमें किया जाता था। ये हम ये कह सकते थे, इसमें बहुमत को मानने के लिए सारे सदस्य बाध्य थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के। इसने अपने नेतृत्व में इन्होंने ये अपने क्रांतिकारियों को ये कहा था कि हम भारत को आज़ाद करा के छोड़ेंगे, और भारत में फिर से हम वही समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करेंगे। ठीक है, ये तो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य था। चलिए अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को कब गठित किया गया था। कब गठित किया गया था, तो हम बात करेंगे स्थापना की बात करेंगे। ठीक है, स्थापना कब किया गया था, 10 सितंबर 1928। कहाँ पे किया गया था, स्थान की बात करेंगे हम। कहाँ किया गया था, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में
संस्थापक कौन थे इसके? चंद्रशेखर आजाद। शेखर आजाद। प्रमुख क्रांतिकारी? प्रमुख कौन कौन से इसमें शामिल थे? भगवती चरण बोहरा। क्या नाम था उनका? भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा। और सत्येंद्र नाथ सिन्हा। क्या नाम था उसका? विजय कुमार सिन्हा था। क्या नाम था? विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा। और भगत सिंह भी थे। ठीक, भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, भगत सिंह भी थे इसमें, शिव वर्मा, सुखदेव, 1 2 3 4 5। भगवती चरण बोहरा थे, विजय कुमार सिन्हा थे, भगत सिंह थे, शिव कुमार वर्मा थे, और एक कौन थे? जयदेव कपूर। क्या नाम था? जयदेव कपूर। ये इस संगठन के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। अब क्या लिखेंगे हम? अब इस पार्टी को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम लिखेंगे। क्या उद्देश्य? उद्देश्य हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य था कि क्रांतिकारी कार्यवाही द्वारा भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। क्या था? क्रांतिकारी कार्यवाही द्वारा भारत में समाजवाद गणतंत्र राज्य की स्थापना करना। स्थापना करना था। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या है? प्रमुख तथ्य। प्रमुख तथ्य में क्या है कि काकोरी कांड के एकमात्र बचे
व्यक्ति चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया। इसका उद्देश्य भारत में गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था। यह एक लोकतांत्रिक पार्टी थी। और बहुमत को मानने के लिए बाध्य थी। ठीक है, समझ गए। चलिए आइए अब आपको इसमें से आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे इसके बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं। चलिए आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन बनेगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना कब किया गया था? 10 सितंबर 1928 को। कहाँ किया गया था? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक, पहला क्वेश्चन कब किया गया, दूसरा कहाँ किया गया, ठीक, तीसरा किसने किया, चौथा उद्देश्य, कारण क्या था। ठीक है, कारण मतलब 1 2 3 4 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के बेस से सीधा ही बन गया है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो बनेगा कि ये एक लोकतांत्रिक पार्टी थी और इस पार्टी में बहुमत के हिसाब से कार्य करने के लिए हर व्यक्ति यहाँ पे बाध्य था। ठीक है, तो ये था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य और आपके एग्जाम के बेस से ये क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसका दिमाग में खाका तैयार कर लीजिएगा। दिमाग में खाका तैयार करने का सबसे सिंपल से तरीका है देश के नवयुवकों को जागृत करना, देश के नवयुवकों को समूह बनाना, देश के नवयुवकों को इकट्ठा करना और क्रांतिकारी के लिए उन्हें जागृत करना और देश को आजाद कराने के लिए सभी को एकजुट होकर के देश को आजाद कराने के लिए कार्य करना। ठीक है, ये था आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।